हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि होमवर्क के रूप में दिए गए थे आपको। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर, ये कुछ समीकरण आपको दिए गए हैं, इनका प्रोडक्ट आपको बताना है और साथ ही साथ संतुलित भी करना है। देखिए ये कुछ आपको दिए गए थे, यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए इन क्वेश्चन को। इसके बाद यहाँ इसका सलूशन भी है, तो इसे आप अपना चेक कर लेंगे कि आपने सही किया हुआ है या नहीं। तो देखिए इसका आंसर आप मैच कर लीजिएगा। देखिए यहाँ बोरान ट्राईफ्लोराइड के साथ रिएक्शन अगर करवाएंगे लिथियम हाइड्राइड की तो डाईबोरेन बनेगा और साथ ही साथ लिथियम फ्लोराइड, है ना। सिंपल है ऐसे। देखिए इसका ये फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन ये लिथियम के साथ रिएक्शन करके लिथियम फ्लोराइड बना लेगा, और ये बोरान आप जान रहे हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके डाईबोरेन बना लेगा, है ना। पहले तो आप जानते हैं BH3 बनता है, लेकिन ये डाईमर के फॉर्म में चेंज हो जाता है और ये इस रूप में B2S6 के रूप में ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जानते रहिए। और एक बात ये भी जानते रहिए, जैसे इसका स्ट्रक्चर पूछ लेता है ना, डाईबोरेन का। तो डाईबोरेन का स्ट्रक्चर आप जानते रहिए कुछ इस तरीके से होता है, ठीक पूछता है। तो ये भी जानकारी रखिए, ये है और हाइड्रोजन सब लगे हैं, ठीक। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। एक इलेक्ट्रॉन होता है इसका बोरान का और एक हाइड्रोजन का। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है बोरान के पास, तो हाइड्रोजन क्या करता है कि अपने ही इलेक्ट्रॉन को, है ना, थोड़ा सा इसके साइड झुका देता है, जिससे इस तरीके का बॉन्ड एक बन जाता है। और यही 2 इलेक्ट्रॉन जो है, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 3 परमाणुओं के मध्य काम करता है, इसीलिए इसको कहते हैं कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, या 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर कह दें। 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बनाना शेप्ड इसका स्ट्रक्चर होता है, आप जानते रहिए, है ना। देखिए बनाना लाइक हो जाता है, तो ये जानकारी भी रखिए। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, आप मैच कर लेंगे। डाईबोरेन के साथ वाटर की अगर हम वाटर के रिएक्शन करवाते हैं तो आर्थ्रोबोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त हो जाती है, ठीक। ये भी जानकारी रखिए। डाईबोरेन का अगर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या मिलेगा, आर्थ्रोबोरिक एसिड। आर्थ्रोबोरिक एसिड का ये ज़रा स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये बोरान है और इससे इस तरीके से OH 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 ये जुड़े होते हैं, ठीक। यह एक वीक एसिड होता है, ये भी जानकारी आप रखिए, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट थर्ड देखिए। थर्ड है कि डाईबोरेन का रिएक्शन अगर सोडियम हाइड्राइड के साथ करवाएं ईथर के प्रेजेंस में तो क्या यहाँ हमें मिलेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड मिलेगा, है ना। रिडक्शन में इसका यूज करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक। ये बनेगा डाईबोरेन का रिएक्शन सोडियम हाइड्राइड के साथ अगर आप करवाएंगे तो क्या मिलेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक। इम्पॉर्टेंट है, जानकारी रखिए इसको भी। और यहाँ देखिए ये आपका पूछा गया कि अगर आप इसी आर्थ्रोबोरिक एसिड को अगर हीट करें तो क्या मिलेगा, तो मेटाबोरिक एसिड ही मिलता है ना। मेटाबोरिक एसिड, ये आर्थ्रोबोरिक एसिड है, इसको हीट करेंगे तो मेटाबोरिक एसिड मिलेगा। और मेटाबोरिक एसिड को यदि हम 410 केल्विन पर हीट करें तो देखिए तब वहाँ आपका टेट्राबोरिक एसिड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप रेड हॉट यानी और अगर आप हीट करते हैं, है ना, तब आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा बोरान ट्राई ऑक्साइड मिल जाएगा। तो वाटर ही निकल रहे हैं, है ना। फर्स्ट स्टेप में देखिए हीट करेंगे तो 4 मॉलिक्यूल निकलेगा, 4 मॉलिक्यूल आप लिए भी रहेंगे,
1 मॉलिक्यूल से 1 H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा। उसके बाद देखिए फिर 1 मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक। 4 मॉलिक्यूल बनेगा मेटाबोरिक एसिड का फर्स्ट स्टेप में, और फिर हीट करेंगे तो 1 मॉलिक्यूल वाटर निकला। फिर आप रेड हॉट और हीट किए तो 1 मॉलिक्यूल और निकला। इसके बाद बोरान ट्राईऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा, ठीक। ये देखिए नेक्स्ट रिएक्शन देख लीजिए। एल्युमिनियम का रिएक्शन अगर हम करवाते हैं ये NaOH एक्वस मीडियम में, तो ये हमको मिल जाएगा एक कॉम्प्लेक्स साल्ट मिल जाएगा, जिसे हम सोडियम टेट्रा हाइड्रॉक्सो एल्यूमिनेट कहते हैं, है ना। एल्यूमिनेट निगेटिव अगर आ गया कॉम्प्लेक्स में तब अंत में 8 लगाते हैं, जानते रहिए। और एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ लिख देते हैं 3। तो सोडियम टेट्रा हाइड्रॉक्सो एल्यूमिनेट थर्ड जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर एल्यूमिनियम का है। तो ये हमें कॉम्प्लेक्स साल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त होगी। तो ये याद रखें, एल्यूमिनियम के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम टेट्रा हाइड्रॉक्सो एल्यूमिनेट थर्ड का फॉर्मेशन होता है। यह एक कॉम्प्लेक्स साल्ट है, ठीक। देखिए डाइबोरेन का रिएक्शन अमोनिया के साथ अगर करवाएं तब भी हमें एक प्राप्त होगा। देखिए यहाँ ये इंटरमीडिएट प्राप्त होता है जो कन्वर्ट हो जाता है बोराजीन में, और इसी को बोराजीन कहिए या बोराजोल कहिए, ठीक है। यह देखिए किस रूप में, आयनों के रूप में। जरा ये आयनिक स्ट्रक्चर इसका देखिए, आयनिक फॉर्म में होता है ये। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। इसी को आप इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं, ठीक। देखिए देख लीजिए बोराजीन, इसी को आप इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर ज़रा देखें, कुछ इस तरीके से होता है। बोरान, नाइट्रोजन, पुनः बोरान, फिर नाइट्रोजन, फिर बोरान और फिर नाइट्रोजन। यहाँ दिखा दीजिए, सबके बीच में सिंगल बॉन्डेड आप पहले इसको कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, ये इस तरीके से। और सभी से हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, सभी से हाइड्रोजन कनेक्ट कर देना है, ठीक। देखें हाइड्रोजन, सभी से हाइड्रोजन आप जोड़ देंगे, ठीक। इससे भी हाइड्रोजन। अब देखिए सभी से हाइड्रोजन जोड़ दिए, और प्रत्येक नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, ये भी जानते रहिए, ठीक। तो लोन पेयर क्या करता है? बोरान को अपना लोन पेयर देता है, तो इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, बोरान पर निगेटिव। और ऐसे ही यहाँ भी होगा, ये अपना लोन पेयर इसको देगा, है ना, इसको देगा लोन पेयर। तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव आ जाएगा। बोरान पर पॉजिटिव कहाँ आया? नाइट्रोजन पर। ऐसे ही यहाँ भी आप देख पा रहे हैं, ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, इसको देगा बोरान को, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इस पर पॉजिटिव और इस पर निगेटिव। तो इस तरीके से ये आप देख रहे हैं जो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ये आयनिक रूप में पाया जाता है, ठीक, जानते रहिए। तो देखिए ये है आपका आयनिक फॉर्म है, और ये कन्वर्ट हुआ इसमें, ये देखिए नॉन आयनिक में। तो ये जानकारी रखिए। और इसमें से जब आप रिएक्शन करवाते हैं डाइबोरेन की अमोनिया के साथ, तो ये बोराजीन बनता है, इसको याद रखें। इसी को बोराजोल भी कहते हैं, बोराजोल भी इसे कहते हैं, ये भी याद रखें, ठीक। बोराजोल ये इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि गिव 2 मेथड फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, है ना। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के 2 विधियां देना है, किसके? कार्बन डाइऑक्साइड का और कार्बन मोनोऑक्साइड का और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक। और साथ ही साथ 1 फॉर लेबोरेटरी, एक आपको लेबोरेटरी प्रिपरेशन का आपको यहाँ रिएक्शन देना है। तो आइए देखते हैं एक एक करके, है ना। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को पहले देख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड का इन दी लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड
एक्वस मीडियम में रहे, इसका रिएक्शन करवाएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक, ये कौन सा मेथड है? ये लेबोरेटरी मेथड है। ये क्या है? लेबोरेटरी मेथड है, इसको जानते रहिए, लेबोरेटरी मेथड है ये। ठीक, अब देखिए CO2 इज कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड, है ना, जैसे इसको इंडस्ट्री में, कारखानों में आप कैसे बनाएंगे। देखिए बाई हीटिंग लाइम स्टोन, डायरेक्ट आप लाइम स्टोन को ही, लाइम स्टोन क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, उसी को हीट करेंगे। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक, सिंपल है। और पूछा जाता है कि जैसे रिएक्शन दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कौन सा रिएक्शन इसमें से कॉमर्शियली यूज किया जाता है और कौन सा जो प्रिपरेशन है CO2 का वो लेबोरेटरी में यूज किया जाता है, तो जानते रहिए। अब देख लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का, इन द लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड का डिहाइड्रेशन करके आप प्रिपेयर करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को, है ना। देखिए विथ कंसनट्रेटेड, है ना, यानी कांक H2SO4 एट 373 केल्विन, 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर आप हीट करते हैं। द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड एज फॉलोज, नीचे दिया गया है रिएक्शन, देखिए ये आपका है HCOOH। ठीक, इसी को हीट करते हैं 373 केल्विन पर हीट करते हैं और कांक H2SO4, कांक H2SO4 के प्रेजेंस में। तो सिंपल आप देख पा रहे होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो CO और साथ ही साथ H2O ये बन जाता है। और ये क्या है? ये रिएक्शन लेबोरेटरी मेथड है, लेबोरेटरी मेथड में इसी का यूज करते हैं, फार्मिक एसिड का ही यूज करते हैं। ठीक, चलिए देख लेते हैं अब हम लोग नेक्स्ट ज़रा देखें, ये इंडस्ट्रियों में, है ना, मतलब कारखाने में इंडस्ट्रियल मेथड क्या है। देखिए CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड बाई पासिंग स्टीम, भाप को प्रवाहित करके ओवर हॉट कोक यानी गर्म कोयले पर आप क्या करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रिपेयर करते हैं, भाप को प्रवाहित करते हैं आप हॉट कोक पर, यानी गर्म कोयले पर आप भाप को प्रवाहित करके इसको प्रिपेयर करते हैं। देखिए द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इज एज फॉलोज, देखिए रिएक्शन दिए गए, जैसे ये कोक हुआ आपका और इस पर आप भाप H2O गैसियस फॉर्म में रहे भाप के रूप में, तो आप क्या करते हैं? 473 से 1273 यानी बहुत अधिक ताप देते हैं, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक, तब आपका ये वाटर गैस बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये इसका मिश्रण जो आप देख रहे हैं इसी को कहते हैं वाटर गैस। इसी क्या कहते हैं? वाटर गैस कहिए, चाहे सिन गैस कहिए, या फिर इसी को सिंथेसिस गैस भी आप कहते हैं। ठीक, ये जानकारी रखिए। तो जानते रहिए कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को ही हम लोग क्या कहते हैं? ये वाटर गैस कहते हैं। ठीक, लेकिन ये याद रखिए कैसे बनता है ना, ये हॉट कोक पर, गर्म कोयले पर जब आप भाप को प्रवाहित करते हैं तो ये वाटर गैस का फॉर्मेशन होता है। टेम्परेचर आप बहुत अधिक देते हैं, 473 से 1273 केल्विन के मध्य। ठीक, तो ये वाटर गैस बनता है। और इसमें कभी पूछ लिया जाए जैसे कि प्रोड्यूसर गैस में कौन कौन सी गैसें हैं, तो आप याद रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। ठीक, ये आपका प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। क्या है ये?
प्रोड्यूसर गैस है ये, ठीक, प्रोड्यूसर गैस। और एक बात जानते रहिए कैसे ये बनता है, तो कैसे बनता है, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक, नाइट्रोजन ये लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, है ना, काफ़ी टेम्परेचर देते हैं, लगभग 1273 केल्विन, ठीक है, इसको भी उतना ही लगभग टेम्परेचर देते हैं। तो ये आपका बन जाता है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। यहाँ थोड़ा सा ये जानना है, जरा सा देखिए, जैसे इसे बैलेंस करिए, यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन है तो आप यहाँ 2 लगा लेंगे और कार्बन भी 2 हो गया। अब यहाँ अगर आप चेक करेंगे तो इस तरीके से तो ये बन गया, लेकिन यहाँ देखिए 4 आपको लगाना पड़ेगा। क्यों, रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि अगर नहीं लगाते तो 2:1 हो जाता, 2 रेशियो में ये हो जाता और 1 रेशियो में ये हो जाता, लेकिन होता क्या है 1:2 होता है। तो 2 से 4 कैंसिल करेंगे अगर, अच्छा यहाँ प्लस न करके लिखें, आप ऐसे लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए यहाँ इसको यहाँ से प्लस हटा दें, प्लस इसका मिश्रण मिलता है, ठीक है, या अगर प्लस करके लिखे भी हैं तो ये इसका मिश्रण होता है, जानते रहिए, मिलता है। तो इसी को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर गैस शॉर्ट में लिख दिए, जानते रहिए। ये 1:2, यानी अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ समझें, यानी यहाँ पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन जो आप देख रहे हैं ये 1:2 होता है, ठीक है, 1 भाग इसका रहेगा और 2 भाग इसका, तब प्रोड्यूसर गैस कहलाएगा। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ये 1:1 अनुपात होते हैं, किसमें, ये 1:1 के अनुपात में होते हैं आपके सिन गैस या वाटर गैस में, वाटर गैस में ये 1:1 के ही अनुपात में होंगे। जबकि ये आपका प्रोड्यूसर गैस है, प्रोड्यूसर गैस, और यह प्रोड्यूसर गैस जो है 1:2 के अनुपात में रहता है, जानकारी रखिए इसको, ठीक। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज, एक्वस सोल्यूशन बोरेक्स का कैसा होता है, तो बेसिक होगा। क्यों, बोरेक्स आप जान रहे हैं Na2B4O7 इंटू 10H2O, ठीक। तो यहाँ देखें सोडियम है, वाटर के साथ रिएक्शन करके यहाँ स्ट्रांग है, ये बेस बनाएगा NaOH, इसलिए आप बेसिक कहेंगे, ठीक है, बेसिक आप इसलिए कहेंगे, ठीक, समझ गए होंगे कि ये एक्वस सॉल्यूशन जो है बोरेक्स का है ना, बोरेक्स क्या है, Na2B4O7 इंटू 10H2O, तो ये बेसिक होता है, इसको याद रखें। देखिए दिया है बोरेक्स इज ए साल्ट ऑफ ए स्ट्रांग बेस, यहाँ स्ट्रांग बेस NaOH एंड वीक एसिड H3BO3, तो ये वीक है ये स्ट्रांग है, तो इसलिए बेसिक हो जाएगा, ठीक। इट इज़ देयर फॉर बेसिक इन नेचर, इसलिए यह क्या होता है, बेसिक होता है, अर्थात क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोरिक एसिड इज पॉलीमेरिक ड्यू टू, अच्छा पॉलीमेरिक क्यों होता है बोरिक एसिड, ये जानिए। तो कभी पूछा जाए तो आप ये बताएंगे कि द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, है ना, बोरिक एसिड यहाँ इसकी बात हो रही है, बोरिक्स की नहीं, यहाँ बोरिक एसिड H3BO3, इसका स्ट्रक्चर आप देखे भी थे, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें ये OHO से देखिए H जुड़ा है, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें देखने को मिलता है, इसलिए आप इसे क्या कहेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण यह पॉलीमेरिक होता है, ठीक, पॉलीमेरिक होता है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ देख लीजिए जरा, नीचे जरा देखें, यहाँ पर ये है स्ट्रक्चर, यहाँ देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरीके से होता है, यहाँ देखें ऐसे इस तरीके से जुड़ा होता है, यहाँ ये जो डॉटेड करके दिखाया गया है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड जहाँ जहाँ डॉटेड है आप देख पा रहे होंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड ही है, ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर है, इसको देख लीजिए ज़रा सा, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इंपॉर्टेंट है।
द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरान इन डाईबोरेन। डाईबोरेन में हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछे तो आप बताएंगे। ये डाईबोरेन का स्ट्रक्चर देखे ही थे अभी आप थोड़ी देर पहले, है ना। ये है डाईबोरेन का स्ट्रक्चर, और इसमें पूछा जाए अगर तो आप बताएंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आप ऐसे यहाँ काउंट करके भी जान लेंगे, जैसे सिग्मा बॉन्ड यहाँ देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4 है ना। 4 है तो वैसे भी आप बता सकते हैं कि sp3 संकरण होगा। इसमें क्या होगा? sp3 संकरण। ठीक, चलिए जानते रहिए। और इसका आंसर भी यहाँ देख सकते हैं आप। बोरान इज, देखिए बोरान इज डाईबोरेन इन sp3। बोरान का अगर पूछा जाए कि डाईबोरेन में बोरान का हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो sp3 बताएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखें ज़रा, यहाँ थोड़ा सा और बड़ा ही कर लेते हैं, जूम करने से दिखेगा। देखिए थर्मोडाइनेमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज। कार्बन के आप जानते हैं कि ये एलोट्रॉप्स हैं। अपर रूफ डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलेरिन है, कोल, ये तीनों तो आपके क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप होते हैं, और ये नॉन क्रिस्टलाइन है। जैसे कोल हुआ आपका, ठीक है, कोल हुआ, और साथ ही साथ ये क्या कहते हैं इसमें, इसके आप चेक करते होंगे कि जैसे कोल तो हो ही गया आपका, साथ ही साथ इसके कोक है ना, कोक हुआ, कोल हुआ, है ना। ये सब जो हैं ये क्या हैं? नॉन क्रिस्टलाइन, जिसे आप एमार्फस कहते हैं। तो इसमें प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, देखें। इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि थर्मोडाइनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन क्या होगा? ग्रेफाइट। जानते रहिए क्यों? हेक्सागोनल होता है ये। कैसा होता है? हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, ठीक है, हेक्सागोनल होता है ये। तो स्ट्रांग अगर पूछा जाए, है ना, स्ट्रांग क्या अगर पूछा जाए, हार्ड पूछा जाए तब डायमंड आप बताएंगे। लेकिन थर्मोडाइनेमिकली अगर पूछा जाए कौन स्टेबल है तो आप डायमंड नहीं लगाएंगे। यहाँ आपको आंसर में टिक करना होगा, ग्रेफाइट टिक करना होगा। ठीक, ये सही होगा। और अगर पूछा जाए कि हार्ड कौन होता है तो हार्ड तो ये डायमंड होता है, लेकिन थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल ग्रेफाइट। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखें, यहाँ दिया भी गया है, आप आंसर देख सकते हैं। देखिए ग्रेफाइट इज थर्मोडाइनेमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का जो अपर रूप यह ग्रेफाइट है, यह थर्मोडाइनेमिकली मोस्ट स्टेबल है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा, देखिए क्या है कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 एक्सिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 ओनली, है ना। क्या +4 ही दिखाता है, या देखिए एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 एंड +4। थर्ड देखिए फॉर्म M2- एंड M4+ आयन, फॉर्म M2+ एंड M4+ आयन्स। अब ज़रा चेक करिए पहले ये 14 में कौन है। 14 में देखिए कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एसएन है, और पीबी लेड है। ठीक, ये है। अब इसमें पूछ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, इसमें कौन, ये ग्रुप 14 के एलिमेंट हैं, ये कौन से दिखाते हैं। ठीक, तो आपको बताया गया है कि सभी जितने भी हैं सब के सब ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तो दिखाते ही दिखाते हैं। ठीक, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ग्रुप में, वैसे वैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट इस पर ये उसका इफेक्ट कार्य करने लगता है, जिसके कारण +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर से नीचे आने पर ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जैसे कभी पूछा जाए, लेड को ही आप ले लीजिए। अब पूछा जाए कि PbO2 और PbO में कौन ज़्यादा स्टेबल है तो आप PbO को बताएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें Pb के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगा, जबकि PbO2 में +4। तो +4 तो ज़्यादा स्टेबल है नहीं, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं आप।
ठीक है, अगर +4 पूछा गया होता कार्बन में तब तो उसका ज़्यादा स्टेबल होता। ठीक, ये जानकारी रखिए। तो इस हिसाब से अगर आप ऑप्शन को चेक करें तो ऑप्शन आपका ये एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड +4, ये बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन ज़रा चेक करिए। यहाँ देखिए तो देखने को मिल रहा होगा कि द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ग्रुप इज +4, हाउएवर एज ए रिजल्ट ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, जरा देखें, द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर, है ना, एंड मोर स्टेबल, एंड द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स लेस स्टेबल। मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो +4 जो है वो कम स्टेबल हो जाता है, +2 ज़्यादा स्टेबल। देयरफॉर दिस ग्रुप एग्जिबिट +4 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, ये तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर ये दिया गया है, जबकि इसको अभी हमने बताया भी कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होगा, सिलिकॉन भी +4 में। बट ये देखिए जैसे जैसे आप नीचे आए, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये +2 और +4 ज़्यादा दिखाते हैं, जबकि +2 में ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होता है दैन +4। ठीक, ये भी जानकारी रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन्स इज RSiCl3, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। कौन सा प्रोडक्ट फाइनल यानी अंतिम जो उत्पाद होगा वो क्या बनेगा। तो देखें यहाँ स्टार्टिंग तो आपका यही है, RSiCl वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो तीनों Cl निकल जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल Cl, और RSiOH होल थ्राइस, यानी Cl के स्थान पर OH आ गया, 3 अणु। अब यही तीनों अणु आपस में क्रिया करेंगे तो देखें एक वाटर यहाँ से निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल, एक यहाँ से निकल गया, और एज सच वो दो बचे ही हैं। ठीक, ये नेक्स्ट स्टेप में अभी देखिए रिएक्शन इसका। अब ये तो आप देख लिए होंगे, इसको देख लीजिए एक बार अच्छे से। ठीक, तो यहाँ देखें क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल जो हैं, 2 अणु जल के वो निकले यहाँ से, ये OH, ये OH, ये OH, और ये इस साइड के 2, तो ये अभी बचे हुए हैं, जिसको आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये OH। ठीक, ये तो आपका फर्स्ट स्टेप हुआ। अब सेकंड स्टेप में देखिए इसी का ये जैसे एक ये हो गया, इसका एक ये पूरा ऐसे ये हो गया, ऐसे ही एक और यहाँ मॉलिक्यूल आएगा। ठीक, ये दोनों आपस में जब रिएक्शन करेंगे, यहाँ देखें, यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा, थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं। देखिए एक तो ये आपका हो गया, ठीक, ये, और दूसरा जरा देखें ये नीचे, ठीक, यही मॉलिक्यूल। अब हुआ क्या इसमें, ज़रा देखें, इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा अगेन यहाँ से वाटर 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 के 3 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। अब ये ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन देख पा रहे होंगे यहाँ बचा हुआ है ना, ऑक्सीजन तो यहाँ बचा ही हुआ है, देखिए यहाँ बचा है, यहाँ भी। ठीक, तो यही आपको यहाँ ऑक्सीजन से अब कनेक्टेड फॉर्म में दिख रहा होगा, देखिए ऑक्सीजन के कनेक्टेड फॉर्म में। अब देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं, अभी अगर आप इसका रिएक्शन और करवाना चाहें तो अब देखिए, अब यहाँ क्या मिल गया आपको, एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, और भी आगे चेन में इसे भी बढ़ा सकते हैं, OH है, इसे भी, ये भी कनेक्ट हो सकता है, ये भी, लेकिन R जहाँ जुड़े हैं अब वहाँ से कोई और चेन का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो यही आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक, जानते रहिए। तो इस तरीके से ये आज की वीडियो थी, जिसमें जो होमवर्क था आप लोगों का वो उस पर हम लोगों ने आज डिस्कशन किया। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन लेकर आएंगे। थैंक्स।